मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 5 मई हो गई है और मई का जो पहले 4 दिन है काफी अच्छे निकले। कई इलाकों में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तेज हवाएं चली हैं। बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में शुरुआती दौर में थोड़ा सा नुकसान हुआ था और बदकिस्मती से 4 लोगों की जान भी चली गई थी, पेड़ भी उखड़े थे, ये हुआ था। लेकिन उसके बाद से इंटेंसिटी कम हो गई है और जो सबसे बड़ी बात है कि पूर्वी भारत में जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर ये होता है, बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है, नुकसान होता है, तो वो अब थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। आगे क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ही बना हुआ है, यानी कि वो मतलब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में आपको दिखाई देगा। और उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये उत्तर भारत में बना हुआ है। तो ये जो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा बना हुआ है राजस्थान के ऊपर, तो क्या होगा कि हवाएं जो है वो इधर से ये घूम करके यहाँ से आएंगी, इधर से आ रही हैं और यहाँ से भी ये घूम करके यानी बंगाल की खाड़ी से भी आ रही है। एक ट्रफ है जो लगातार बनी हुई है, ये ट्रफ है जो मध्य भारत में बनी हुई है। तो इससे क्या हो रहा है कि हवाएं जब यहाँ से घूमेंगी और ये इसके साथ साथ नीचे से आकर के फिर से इस तरह से टर्न हो जाएगी। तो यहाँ से ये नमी लेकर के आ रहा है और इधर से ये नमी आ रही है, यहाँ से भी ये नमी आ रही है, यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों से नमी आ रही है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हैं, ट्रफ बनी है। ये सारे वेदर सिस्टम परसिस्ट कर रहे हैं काफी देर तक। और एक जो कभी कभी क्या होता है कि जब हवाएं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे घूमती हैं तो यहाँ पर भी उत्तर ये यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी एक ट्रफ बन जाती है। तो जहां पर भी ट्रफ बनती है यानी निम्न दबाव की रेखा कहते हैं इसको, कि घड़ी की उल्टी दिशा में जब हवाएं घूमती हैं तो हमारी जो पृथ्वी की रोटेशन के कारण हवा आसमान में ऊपर की तरफ उठती है जब इस तरह से घूमती है। तो जब ऊपर उठेगी आपको मालूम है कि ठंडी होगी और मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होकर बादल बनाएगा, बारिश होगी, तो इस तरह का वेदर रह सकता है। तो आज अगर देखें हम तो जो बारिश की गतिविधियां हैं, आप देखिए, इसको मैं दिखाता हूं आपको कि ये कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। ये पहाड़ों पर रहेगी और ये पूरा राजस्थान वगैरह है, गुजरात के उत्तरी भाग है, मध्य प्रदेश के कई इलाके, पूर्व में भारत है, ये सारे इलाके यहाँ पर यह आज रहेगी। और उसी तरह से कल होते होते राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां 6 तारीख को बढ़ जाएंगी, गुजरात में बढ़ जाएंगी, केवल दक्षिण गुजरात में कम हो जाएंगी और ये दिल्ली एनसीआर में कम होगी। लेकिन ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और ये आप देखें गुजरात और ये दक्षिण भारत में ज्यादा रहेगी, पूर्वी भारत में भी कम होती जाएगी। और उसी तरह से ये 7 तारीख को भी इसी तरह का वेदर रहेगा। अगर एक एक राज्य की बात हम करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, इसमें क्या होगा कि गिलगित बाल्टिस्तान हो गया और चिलास है, गिलगित है, लद्दाख है, यहाँ पर लेह वगैरह में यहाँ पर बारिश बहुत कम है। जो मेन बारिश की गतिविधियां रहेंगी वो आपकी रहेगी ये जो राजौरी है, पुंछ है और बारामुल्ला, कुपवारा, बांदीपुर, गंदरबल, पुलवामा, अनंतनाग, किश्तवाड़ और डोडा, रियासी, ये जो इलाके हैं, उधमपुर वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज रह सकती है, जम्मू संभाग में भी। और अगर उसी तरह से हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में सिरमौर और सिरमौर से लेकर के सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, ऊना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, लेकिन चंबा, लाहौल स्पीति वगैरह में चांसेस काफी कम दिखाई दे, यानी कि ऊंचे पहाड़ों में कम और निचले इलाकों में ज्यादा। उसी तरह से अगर उत्तराखंड की बात करें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान देहरादून, टेरी गढ़वाल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, ये जो इलाके हैं ये तेज बारिश देख सकते हैं। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही रहने वाली है। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज जो बारिश की गतिविधियां हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तेज बारिश तो नहीं है, लेकिन देर दोपहर, शाम को, रात में हो सकता है कि बादल गरज जाए और जो तेज हवाएं चल जाए। तो आपका जो फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर, तरनतारन, ये सारे इलाके गुरदासपुर, पठानकोट तक कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी अगले 2 दिनों के दौरान। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कमी आ सकती है। हरियाणा में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ऐसा लग रहा है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, यहाँ पर पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ पर ज्यादा रहेगी। फरीदाबाद, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें आ सकती है या तेज हवाएं चल सकती है। बहुत ज्यादा वेदर नहीं रहेगा यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले सहारनपुर से लेकर के शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ और ये ज्योतिबा फुले नगर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, संभल, महामाया नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन और आपका झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर इस इलाके में ज्यादा बारिश होगी।
सीतापुर है, खेरी है, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये जो इलाके यहाँ पर बहुत हल्की बूंदाबांदी या बादल गरज सकते हैं। उसी तरह से दादनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर, ये देवरिया, बलिया, चंद्रपुर, चंदौली, यहाँ पर भी लाइट रेन की संभावना ही दिखाई दे रही है। उसी तरह से बिहार में एक दो स्थानों पर छुटपुट बौछारें रहेंगी। अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश अब कम हो जाएगी, शांति रहेगी और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ सकता है। झारखंड में भी ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, एक दो स्थानों पर बारिश रहेगी, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कोचबिहार, मालदा, दिनाजपुर, यहाँ पर तेज बारिश है। दक्षिणी इलाकों में बारिश कम रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन कई इलाकों में दिखाई देगी, आपको बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। अब सबसे जो ज्यादा बारिश वाला जो इलाका आएगा वो आपका रहेगा गंगानगर, यानी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़। यहाँ पर आज तो रहेगा चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, यहाँ पर भी बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन अब क्या होगा कि अगले 2-3 दिनों के दौरान जैसलमेर के दक्षिणी इलाके, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ये जो इलाके हैं, और पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, यहाँ पर तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना नजर आ रही है अगले 2-3 दिनों के दौरान। और जो कोटा संभाग है, जैसे कि कोटा, बारन, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं, अजमेर वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो बारिश है वो आपकी नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, अगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, इंदौर, देवास, ये और शाजापुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, गुना, यहाँ पर थोड़ी ठीक ठाक होगी। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि होगी। धार, खांडवा, खरगोन में चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर संभाग में भी छुटपुट बौछारें रह सकती है। छत्तीसगढ़ में जो है कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा से लेकर के दांतेवाड़ा, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ पर बहुत हल्की यानी बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देगी। और उसी तरह से उड़ीसा में भी काफी ज्यादा कम बारिश होगी, हल्की फुल्की बौछारें ही रहेंगी। कोस्टल एरियाज में थोड़ा ज्यादा हो सकती है। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में अगर देखा जाए तो अभी बारिश की गतिविधियां बनासकांठा, सबरकांठा, पाटन, महेसाणा, अरवल्ली, गांधीनगर, महिसागर, यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ेगी। और उसके बाद जो बारिश है वो कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा से लेकर के बटोट, राजकोट और ये पोरबंदर तक रहेगी। ये जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत हल्की बूंदाबांदी रहेगी, बाकी इलाकों में ज्यादा रहेगी। बनासकांठा, सबरकांठा, पाटन, महेसाणा, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है अगले 2 दिनों के दौरान। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी विदर्भ के कई इलाके हैं, जैसे नागपुर, बठिंडा, ये भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, अमरावती, अकोला, यहाँ पर छुटपुट बौछारें रह सकती हैं। अब बारिश की गतिविधियां कल से ये जो पालघर, थाने और मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर भी हो सकती है। थाने और नासिक, धुले, ये जो मालेगांव वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां हैं। मुंबई वगैरह में भी 2-3 दिनों के दौरान छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएगी। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बहुत हल्की एकाध जगह पर बारिश होगी, ज्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन कोस्टल आंध्र प्रदेश में अगर देखेंगे तो ये गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर तेज बारिश के साथ साथ और तेज हवाएं चल सकती है, बिजली भी चमक सकती है, इस तरह की बौछारें यहाँ पर दिखाई देगी। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के भी कोस्टल एरियाज में लाइट रेन रहेगी। और उसी तरह से ये जो साउथ इंडिया कर्नाटका है, बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, चिकमंगलूर, ये मांड्या वगैरह, मैसूर वगैरह, यहाँ पर हसन अवेरी, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट बारिश की गतिविधियां जारी है, लगातार जारी रहेंगी। तमिलनाडु में भी कई इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है, हालांकि इंटीरियर में ज्यादा रहेगी, दक्षिण में ज्यादा रहेगी, बाकी इलाकों में कम रहेगी। अंडमान और निकोबार देशों में 24 घंटे के दौरान तेज बारिश होगी, उसके बाद कम हो जाएगी। लक्षद्वीप में भी मॉडरेट शावर्स रहने की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे पूर्वी भारत में और जो मध्य भारत के यानी कि पूर्वी भारत से लगा हुआ मध्य भारत है, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन राजस्थान, गुजरात में तेज, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में बारिश बढ़ जाएगी। ये अभी तक का अपडेट है स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।